अप्रैल 2020 में इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो यानी कि 76.88 तक पहुंच चुकी थी। यानी अगर एक सोप जिसकी कीमत सिर्फ 1 यूएस डॉलर थी, उसी सोप को खरीदने के लिए आपको 76.88 रुपीस देने पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि अगर इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के बराबर हो जाए तो सब कुछ कितना सस्ता हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा ही नहीं, हर कोई अच्छी खासी सेविंग्स कर पाएगा और इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। But do you know what exactly will happen if 1 Indian rupee equals 1 US dollar? Will it boost the Indian economy or will it take it down? इसके इंडियन इकोनॉमी पर होने वाले इम्पैक्ट्स को बताने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि इंडियन रुपी की डीवैल्यूएशन हुई कैसे, और डीवैल्यूएशन का मतलब है क्या। जब गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं, और इंडियन रुपी की वैल्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कंट्रोल करती है। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए रुपी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करती है और एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है, लाइक इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एनआरआई रुपी अकाउंट्स, बाइंग और सेलिंग यूएस डॉलर इन द ओपन मार्केट, और कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। Low and stable inflation attracts foreign investment. Post-independence, India had adopted fixed exchange rate system. Yani Indian government had pegged the rupee at a fixed value of 4.79 against the US dollar from 1949 to 1966. 1960s में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वॉर होने के कारण इंडिया के बजट में काफी नुकसान हुआ। This was one of the biggest reasons for the devaluation of rupee. और अगले 25 सालों में ड्यू टू पॉलिटिकल सिनेरियोज, पुअर ग्रोथ, सर्ज इन ऑयल प्राइसेस एंड द 1991 इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण रुपी वाज डीवैल्यूड एट अराउंड 26 रुपीस। और 1993 में गवर्नमेंट ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को लागू किया। दैट मींस द वैल्यू ऑफ योर करेंसी विल बी डिटरमिन्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तब से लेकर आज तक रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर ही होता आया है, और आज 2021 में यानी कि at the time of recording this video, the rupee is floating at a value of about 74.75. Now, what if the Indian rupee equals the US dollar? What will be its positives? If the Indian rupee equals the US dollar, that is like getting a 75 times increment in your salary, which means कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज है तो फिर 7,500 रुपए आपकी सैलरी ओवरनाइट बढ़ जाएगी। Everything in your life becomes a lot more affordable. You can buy more iPhones, you can buy more laptops, you can go on lots of foreign holidays, you can get admission more easily to colleges like Harvard and Stanford and Oxford. So in the short term, it would be a giant party. साथ ही इंडिया के इंपोर्ट्स को बड़ा मुनाफा होगा, स्पेशली ऑयल सेक्टर में। मान लीजिए वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है 50 यूएस डॉलर्स पर बैरल और इंडियन रुपी की वैल्यू है 75 अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो व्हेनेवर इंडिया वांट्स टू बाय क्रूड ऑयल पर बैरल, तब इंडिया को 3,750 रुपीस देने पड़ेंगे। अगर कल इंडियन रुपी यूएस डॉलर के बराबर आ जाता है तो इंडिया को सिर्फ देने होंगे 50 रुपीस पर बैरल फॉर द क्रूड ऑयल। And let's not forget, India imports millions of tons of crude oil on a yearly basis. So imagine कितनी बचत होगी। बट अब तक आपने सिक्के के सिर्फ एक पहलू को जाना है, अब सिक्के के दूसरे पहलू को जानते हैं, यानी कि होने वाले नुकसान। If the rupee does become equal to the dollar, then these multinationals are likely to stop investing in India and invest in their own countries instead. What will happen overnight is that the labor costs in India will become extremely uncompetitive. At present, India's big advantage in the world market is our cheap labor costs, and not just for manual labor, not just for factory workers, but even for IT professionals. The same kind of jobs are paid less in India compared to outside. So overnight that will disappear, and there will be much less reason for international companies to locate their offices and their factories here. और FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आने से द सेक्टर दैट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट इज द सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर वो सेक्टर है दैट इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन, IT, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस, आउटसोर्सिंग, R&D, courier, tech,
testing, and analysis. As per UN and World Bank reports, till 2020, the service sector contributed its share of 49.27% to the GDP of India. जिसका मतलब FDI के कम होने से India's GDP will take a hit और साथ ही unemployment भी बढ़ेगी. Similarly, 2019 में estimated 32.28% Indian workforce service sector में employed थी. So FDI की वजह से इतने सारे jobs हैं, तो अगर ये पैसा आना बंद हो जाता है, तो उन jobs का क्या होगा? Apart from FDI, India's export will also suffer. Exports will take a big hit because suddenly the prices of India's products will shoot up in the international market. For example, gems and jewelry processing is a big industry in certain states. That will take a hit. Some of the commodities that India exports, some of the crops that India exports, all of that will become very uncompetitive. People will switch to cheaper products of other countries. As per certain reports, many Indian IT companies heavily rely on international sales for their income. Indian IT companies अपने services कम दाम में Western countries को provide करते हैं और इसी कारण उनकी income dollars में होती है. अगर exports का दाम बढ़ जाता है तो Indian IT industry पे क्या असर पड़ेगा? Can you even imagine? The Indian IT industry contributed 7.7% to India's GDP in 2020 and it is estimated to contribute around 10% to India's GDP by 2025. और इसी बीच, if rupee and dollar are at the same value, तो फिर कोई वेस्टर्न कंट्री इंडियन आईटी फर्म की सर्विस क्यों हायर करेगा? They might as well hire a local IT firm instead. If this happens, then the Indian economy will surely have a dent. So what should the Indian government do? Should it make the rupee stronger ताकि हमारी import expenses कम हो जाए? या should it make the rupee weaker so that we can export more? In general, a weak currency helps exports and it helps a country grow. But if you keep the currency too weak, then that presents the risk of inflation because everything just becomes a lot more expensive. Oil becomes more expensive, your imported phones and other things become more expensive. So weak is good, but too weak is dangerous. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा. ये सोच बिल्कुल गलत है. जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो इन दावों को रॉन्ग प्रूव करता है. अगर आप जापान की करेंसी वैल्यू चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि येन की वैल्यू इंडियन रुपी से भी वीक है, पर जापान एक डेवलप्ड कंट्री है. सो बेसिकली करेंसी वैल्यू इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. तो फिर इंडिया को करना क्या चाहिए? सबसे पहले इंडिया को अपने इंपोर्ट्स कम करने होंगे, जैसे कि ऑयल का इंपोर्ट. इंडिया वर्ल्ड में थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और अगस्त 2021 तक इंडिया ने 3,11,821 करोड़ रुपीस की लागत से 832.6 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है. इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, जिसके लिए इंडियन स्टार्टअप्स और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना होगा अक्रॉस ऑल सेक्टर्स. जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी तो रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा और तभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. We would like to bring you stories that explore weird and intriguing histories and ask fun and compelling questions. Please let us know what other topics you would like us to talk about in the comments below.